सनसनीखेज वारदात मथुरा जनपद के थाना जमुनापार इलाके की है, जहां मोहसिन कुरैशी नाम के युवक ने पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 3 महीने तक उसे घर में कैद कर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की विधवा मां जब अपनी बेटी को आरोपी के घर से ले जाती तो उसे डरा धमका कर भगा दिया जाता था और कहा जाता था कि मोहसिन कुरैशी ने उससे निकाह कर लिया है। पीड़िता की मां लगातार न्याय के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 3 महीने तक घर में कैद करके नाबालिग किशोरी को रखा और जब दबाव बढ़ता गया, आरोपी को लगा कि अब लगाकर पीड़िता की मां अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, तो आरोपी ने कुछ पुलिस वालों से मिलकर नाबालिग पीड़िता को मथुरा से दूर कानपुर नारी निकेतन भेज दिया। 4 महीने बाद एसएसपी के मामला संज्ञान में आया तो एसएसपी ने तत्काल एफआईआर के आदेश कर दिए और थाना जमुनापार में आरोपी मोहसिन कुरैशी और उसके परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पीड़िता और उसकी मां ने बताया कि लगातार आरोपी मोहसिन कुरैशी पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था और 3 महीने तक उसे घर में कैद कर शारीरिक और मानसिक शोषण किया और पुलिस से सांठगांठ कर 1 महीने के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया। पीड़िता की मां अपनी बेटी को नारी निकेतन से लेकर घर आई। नाबालिग पीड़िता और उसकी मां को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और आरोपी परिवार लगातार पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहा है। पीड़िता की मां ने बताया है कि आरोपी और उसकी मां का मादक पदार्थों की बिक्री का बड़ा अवैध कारोबार है, जो पुलिस ने सांठगांठ कर रखती है। उसी के बल पर कार्यवाही नहीं हुई और वह अब हमें किसी न किसी माध्यम से आरोपी धमका रहा। बयान दर्ज होने के दौरान भी कुछ पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को धमकाया। पीड़िता ने यह भी बताया कि मोहसिन ने जब उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया तो उसने अपने नाम के पीछे लगे कुरैशी शब्द को छुपाया था। मैं वहाँ दूध लेने जा रही तब हुई। कहाँ का रहने वाला है? सिद्धार्थ नगर। कितने दिन तुम उसके साथ थे? 3 महीने। कहाँ पे रही? उसी के घर पे। क्या कहता था वो? क्या कहता था? ये बोलते कि अपने धर्म में ले जाके अपनी जैसी बना के हमसे से शादी करने का पढ़ लेंगे। तुमने क्या कहा? मैंने ये बोली कि हम कोर्ट मैरिज कर लेना, तो ये बोल रहे थे हाँ हम पहले आधार कार्ड बनवाएंगे तेरा और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। 3 महीने रास्ते में उसने अपने साथ में। कैसे बहला फुसला था? क्या कहता था वो? बोला था तू मेरे साथ आया, तेरी मम्मी ना रखे तो ढंग से मैं अच्छी तरह से रखे करूँ, कोई परेशानी तकलीफ ना हो दूँगा, अकेला रखूँगा और मम्मी नहीं मानेंगी तो। तुम नारी निकेतन के वो चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल दीदी और जो बाकी मम्मी है कहीं लड़का की, उन लोगों ने भिजवाई ना। हाँ पहले अपने घर से बाकी मम्मी वो थाने वहाँ लेके आई चौकी पे, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बयान करवाए। मैंने मना करी तो कांस्टेबल दीदी ने मेरे को मारा भी हो। क्या कहा था? ये कही जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बयान करती रही तो हमेशा के लिए भिजवा देंगे, आ भी ना पाएगी। कितने दिन वहाँ पे रहना? 21 दिन। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई? मम्मी लेके आई। अब बयान दर्ज करा दिए आपने? हाँ क्या चाहती हैं अब आप? वो इंसाफ मिले। अभी बाकी मम्मी वो धमकी देती रहे, मैं कहती तेरी मम्मी मरवा देंगे अगर तेने कुछ भी करा तो। आपके बयान दर्ज हुए तो उसने कुछ दबाव बनाया या कुछ कहा? क्या कह रहे हैं? हाँ ये बोल रहे थे अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगी तो वो तुम्हें मरवा देगा, बहुत पैसे वाला है, रहने दो, कुछ मत करो, तुम आ गई अपने घर पे रहो। बोलते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर तुमने जेल भी भिजवा दिया तो वो 2-4 दिन में आ जाएगा। क्या तुमसे जबरदस्ती करवाया गया? हाँ कई चीज़ें कह रहे थे कि ऐसे मत करो, ये मत करो। तुम्हारी मर्जी से सही तरीके से बयान नहीं? हाँ मतलब कि पूरे ढंग से नहीं हुए। क्या मामला हुआ है बेटी के साथ? पूरा मामला बताइए। मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत हुआ है। नाबालिग बेटी है मेरी और एक मोमडन का लड़का बहका के ले गया था। 3 महीने उसने अपने पास में रखा। इसके साथ मानसिक शारीरिक शोषण हुआ है और मैं तभी से पुलिस थाने के चक्कर काट के परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी धमकी और दे रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो नहीं तो तुम मारे जाओगे। उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बेटी कैसे बरामद हुई? क्या रहा मामला? बेटी को मैं कानपुर से लेके आई थी पुलिस वालों ने और उस लड़के की माँ ने उसे कानपुर भेज दिया था। मुझे तो कानपुर से फ़ोन आया था कि तुम्हारी लड़की यहाँ कानपुर नारी निकेतन में, तब मैं उसे लेने गई थी कानपुर से। क्या कोई धर्म परिवर्तन करवाने का फैसला भी बनाया है इसमें? क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब क्या चाहते हैं? मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो आरोपी है वो कितने
वो पीछ सिद्धार्थ नगर कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं। और उसकी माँ इसमें एक व्यक्ति है, गुंडे टाइप के लोग हैं वो। क्या नाम है उसका? मौसिम कुरैशी। कोई धमकी वगैरह भी नहीं हाँ देते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे हमारा। हम तो मर्डर करके भी 2-3 महीने में बाहर आ जाते हैं।